रिश्ते में लॉयल होने के बावजूद, रिश्ते में पूरे एफर्ट्स करने के बावजूद, रिश्ते में पूरी तरह से इमोशनली कनेक्शन के बावजूद आपका पार्टनर आपको छोड़कर चला गया। दिन रात के लड़ाई झगड़े शिकवे शिकायतें, और आज समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर उसका रीजन ही क्या था। वह तो अपने रिश्ते में पूरी तरह से ईमानदार था, वह तो पूरी तरह से उसके लिए केयर करती थी, प्रेयर करती थी, लेकिन फिर ऐसा क्या हो गया कि वो इंसान मेरी कद्र किए बिना ही आगे बढ़ गया और आज वो मुझसे अलग होने की कोशिश कर रहा है। अगर आपके रिश्ते में भी इसी तरह की कोई परेशानी आ रही है तो ये वीडियो आपके लिए है दोस्तों। देखिए, अक्सर हम रिश्तों में बहुत ज्यादा पॉजेसिव हो जाते हैं। अपनी तरफ से सारे एफर्ट्स करने के बावजूद हमारा पार्टनर हमें छोड़कर चला जाता है। अब उसका क्या कारण हो सकता है? आप तो अपनी जगह लॉयल भी थे, आप उसको टाइम भी देते थे, आप उसके लिए सब कुछ करते थे जिससे कि उसको खुशी मिले, लेकिन फिर भी आप तो उसके पीछे पीछे घूमते रहते थे, रोते थे, गिड़गिड़ाते थे। आपने कितनी ही रातें रो कर निकाल दी, पूरी पूरी रात आप उससे बात करते थे। यही आपकी गलती हो गई फ्रेंड। देखिए, कोई भी इंसान किसी रिश्ते में ना लॉयल्टी तो चाहता ही है, लेकिन साथ में उसको अपना एक स्पेस भी चाहिए होता है। अगर आपको ये लगता है कि आपने पूरी तरह से अपने आप को तन मन धन से उसकी तरफ झोंक कर आप उसको पालेंगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। 100% अवेलेबल रहना किसी भी इंसान से दूर जाने का सबसे पहला स्टेप होता है। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर उसके एक बार आपको याद करते ही आप फौरन हाजिर हो जाते हैं, अपने सारे काम छोड़कर, अपनी सारी पढ़ाई लिखाई करियर सब कुछ दांव पर लगाकर आप उसके लिए तैयार रहते हैं, तो सावधान हो जाइए। ऐसे केस में कुछ टाइम बाद ही आपकी वैल्यू खत्म होने वाली है। हर किसी को अपना पार्टनर चाहिए, लॉयल चाहिए, लेकिन साथ में उसे ऐसा पार्टनर चाहिए कि जो अपने परिवार के लिए, अपने फ्यूचर के लिए भी कॉन्शियस हो। जी हाँ, हो सकता है ये बात अभी आपको ना समझ में आए, लेकिन एक समय के बाद हर किसी को ऐसा इंसान ही प्यारा लगता है जो अपने फ्यूचर के लिए सीरियस होता है, जो कहीं ना कहीं एक बड़ा एम रखता है अपनी लाइफ में अचीव करने के लिए। ये नहीं कि आपके आवाज देते ही वो रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, पार्टनर एक दिन बात नहीं कही या उससे मिला नहीं और वो पागल हुआ जा रहा है आपके प्यार में। नहीं नहीं नहीं, ऐसा पार्टनर किसी को नहीं चाहिए। कई बार हमें लगता है तो हम तो उसके पीछे रो रहे थे, गिड़गड़ा रहे थे, लेकिन उसको हमारे प्यार की भाषा क्यों नहीं समझ में आई? वो क्यों नहीं अंडरस्टैंड कर सका कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ, मेरी जिंदगी में उसके अलावा कुछ भी नहीं। ये हमारी दूसरी गलती होती है दोस्तों। देखिए, जब हम किसी सामने वाले को ये एहसास दिला देते हैं ना कि हम उसके बिना कुछ भी नहीं है, बिल्कुल जीरो है, तो वो आपको जीरो ही मान लेता है। पार्टनर को उसकी जगह दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए, लेकिन अपने से बढ़कर नहीं। जो लोग अपने आप से ऊपर जाकर उस इंसान को वैल्यू देते हैं ना, अक्सर वो लोग लास्ट में अकेले ही रह जाते हैं और रोते गिड़गिड़ाते रह जाते हैं। किसी के पीछे रोना, तड़पना पागलपन लगता है। अपने करियर के पीछे आप पागल बनिए। वो इंसान अगर आपको प्यार करता होगा कहीं छोड़कर नहीं जाएगा, लेकिन अगर आपके ज्यादा पॉजेसिव होने के बाद एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि वो इंसान आपसे फेड अप हो जाएगा। किसी को प्यार करते समय ये जरूर ध्यान रखिए कि आप सबसे पहले अपने आप को प्यार करते हैं। उसको वैल्यू दीजिए, लेकिन अपने से ऊपर नहीं। किसी के पीछे रोने गिड़गिड़ाने से ये साबित हो जाता है कि आप एक रोतुई इंसान हो। आप हमेशा रोने वाले, परेशान रहने वाले इंसान हो, और दुखी रहने वाले इंसान के साथ कोई नहीं रहना चाहता। इसलिए अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, खुश रहिए, सामने वाले को भी स्पेस दीजिए। अगर आप दोनों का कनेक्शन है तो वो जरूर आपके पास वापस आएगा। थोड़ा सा गैप दीजिए रिश्तों को। जरूरी नहीं एक दूसरे के पास बैठे रहने से हमेशा रिश्ता स्ट्रांग होता है। कभी अगर झगड़ा होता है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो ऐसी कंडीशन में आपको एक छोटा गैप देना बहुत जरूरी है। जी हाँ, सोच कर देखिए। ऐसी छोटी छोटी बातों से आप अपने रिश्ते को लॉन्ग लाइफ के लिए ले जा सकते हैं, बना सकते हैं। ध्यान रखिए।